नमस्कार, मैं कासिम मिश्रा। स्वागत है आपका एनवल ऐप। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में फिर से सरकारी अफसरों का किया गया ट्रांसफर। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बीच सरकार ने 103 अधिकारियों के कर दिए ट्रांसफर। इसमें 12 आईएएस, 11 आईपीएस के अलावा 67 एचएससी और 13 एचपीएस अधिकारी भी हैं शामिल। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने दिया बयान कि बिना मंजूरी के ट्रांसफर नहीं कर पाएगी सरकार। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर खड़े हो रहे हैं सवाल कि इस बारे में चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है या नहीं। चरखी दादरी जिले सहित हरियाणा के कई स्थानों पर आईएएस, आईपीएस और एचएससी अधिकारियों का किया गया तबादला। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने दादरी जिले के जिस एसडीएम को फोन नहीं उठाने पर लगाई थी फटकार, उस एसडीएम का भी सूची में शामिल है नाम। सांसद किरण चौधरी द्वारा समस्या को लेकर फोन नहीं उठाने पर बाड्रा एसडीएम सुरेश कुमार को उनके कार्यालय पहुंचकर लगाई गई थी डांट। उसके 2 सप्ताह के अंदर एसडीएम का नाम ट्रांसफर लिस्ट में हो गया है शामिल। हरियाणा के बीच में परिवहन मंत्री अनिल विज ने 17 फोटो जारी कर जिस आशीष तायल को कहा गद्दार व कभी रह चुके उनके साथ ही अनिल विज की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने तायल को हटा दिया। अंबाला के कोसा अध्यक्ष पद से भी 16 साल से भाजपा से जुड़े हुए आशीष तायल, यहां तक कि अनिल विज ने खुद सिफारिश कर उन्हें दिलाई थी टिकट भी। हालांकि दोनों के रिश्ते बिगड़े तो आशीष तायल अनिल विज की जगह नायाब सैनी के हो गए करीबी। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ के लिए प्रदेश के लोगों को सीधी बस सेवा का दिया है तोहफा। बुधवार से प्रदेश के सभी 22 जिलों के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की एक बस प्रयागराज के लिए हुई रवाना। इसके लिए सभी जिलों के रोडवेज जीएम को जारी कर दिए गए हैं आदेश। इनमें से हरियाणा के यात्री 15 से 20 घंटे का सफर कर पहुंचेंगे प्रयागराज। सरकार के आदेशों के बाद रोडवेज ने प्रत्येक जिले से प्रयागराज जाने वाली बसों का किराया और समय दोनों ही कर दिए हैं तय। हरियाणा के इकलौते हिसार एयरपोर्ट पर आज उतरे लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना यहां 2 दिन और लेगी प्रशिक्षण। हालांकि 3 दिन का था प्रशिक्षण शिविर, लेकिन तैयारियों में बीता वायुसेना का पहला दिन। हिसार एयरपोर्ट पहुंच चुका है भारतीय वायुसेना के 55 लोगों का दल। इसमें सिरसा वायुसेना के करीब 18 पायलटों का दल है शामिल। इस दल में सिरसा वायुसेना स्टेशन के अधिकतर पायलट। सोनीपत में 9 फरवरी को होने वाली हाफ मैराथन को कर दिया गया स्थगित। प्रशासन की ओर से इसको लेकर बड़े स्तर पर की गई थी तैयारी। 9 फरवरी को सीएम सैनी को करना था फ्लैग ऑफ। नगर निगम चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण हाफ मैराथन को कर दिया गया स्थगित। हाफ मैराथन के लिए 20,000 से ज्यादा प्रतिभागी करा चुके थे रजिस्ट्रेशन। इसके लिए लाखों रुपए का तय किया गया था इनाम। सोनीपत के मुरथल में स्थित मशहूर सुखदेव ढाबे पर देर रात खाना खाने आए युवकों पर चाकू से कर दिया गया हमला। घटना के बाद पूरे इलाके में मच गया हड़कंप। पुलिस को मौके पर दी गई सूचना। वहीं वारदात कर भाग चुके थे आरोपी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती और चल रहा है उनका इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। साथ ही सीसीटीवी में भी खंगाल रही है पुलिस। भिवानी के गांव में दिव्यांग युवक से कुकर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है केस, जिसमें दुकानदार उसके एजेंट को किया गया है नामजद। परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की है मांग। भवानी खेड़ा थाना पुलिस ने दिव्यांग के भाई की शिकायत पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। भारतीय रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की बनती जा रही है पहली पसंद। आम बजट में रेलवे के लिए 200 नई वंदे भारत का रखा गया लक्ष्य, जो होगी स्लीपर डिब्बों की। अब तक एसी और चेयर कार में आ रही थी वंदे भारत। अब लोगों की डिमांड को देखते हुए इसे स्लीपर क्लास में किया जा रहा है तैयार। हरियाणा के विभिन्न जिलों में बुधवार सुबह अलग अलग तरह को देखने को मिला मौसम। भिवानी में छाया रहा हल्का कोहरा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही साफ हो गया मौसम। ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहा हल्का कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।